कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, आज मंगलवार है और आज है फोन इन कार्यक्रम। और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर जी, जो कि संयोजक है कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। और जो भाई अपने सवाल पूछना चाहें, हमारे स्टूडियो में बैठे डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 01744 और ये STD कोड है, और फ़ोन नंबर है 221322। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे अपने जो खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम। आज का जो विषय डॉक्टर साहब हमने जो लिया है, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र के आसपास देखते हैं तो हमारा जो क्षेत्र है इसमें हम तकरीबन धान की फसल लगा लेते हैं। तो खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, धान की हमारी मुख्य फसल है और इस फसल में 3-4 तरह के कीट जो हैं या कीड़े हैं वो नुकसान करते हैं, और कई बार इन कीड़ों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। इसलिए इन कीड़ों की हम देखभाल करें, इनकी संख्या पे ध्यान रखें, ताकि हम समय रहते ही इन कीड़ों पे नियंत्रण कर सकें। तो सबसे पहले जो एक कीड़ा आता है, जो लगभग हर वर्ष आता है, वो है तना छेदक। तो धान की फसल में ये कीट काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, और इसकी जो मादा कीट है वो पत्तों पे अंडे दे देती है, और ये अंडे फिर ये जो इसमें से छोटी सुंडी निकलती है, ये पौधों की गोब में जाके सुराख करती है, जिससे गोब जो है कानी हो जाती है और ये गोब सूखने लगती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन, क्योंकि देखो कार्यक्रम हम कीटों से संबंधित ही सवाल जवाब इसमें कर रहे हैं जी। तो हमारे श्रोताओं से भी निवेदन है कि जो कीटों से संबंधित ही सवाल जवाब आप स्टूडियो में बैठे हमारे विशेषज्ञ से ले, और इसमें बात हम खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन के, जिस तरह तना छेदक आपने कहा, और दूसरा और भी कीड़े इसमें कई, शायद किसी किसान भाई का फोन आ रहा है। बिल्कुल जरूर आ रहा है जी, उससे अभी बातचीत करते हैं जी। जी, क्या नाम है सर आपका? बलदेव सिंह है जी, गांव सारसा जी। कहाँ से बोल रहे हो? गांव सारसा। सारसा से। तो क्या सवाल जवाब है आपका, वो बताइए, ताकि हमारे विशेषज्ञ बता सके। सवाल बताइए आप। डॉक्टर कौन से जी आज?
डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर जी है जो वरिष्ठ संयोजक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से है। आप अपना सवाल बताइए। जीरी के बारे में पूछ रहा था, अभी लाल सी पड़ रही है उसमें, डॉक्टर जीरी के बारे में आ रहा है कोई? वैसे किसान भाइयों, ये इसका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि इस बार हमने काफ़ी जीरी के खेतों में भ्रमण करा है, तो ये देखा है कि काफ़ी खेतों में जिंक की कमी के लक्षण पाए गए हैं। उन किसान भाइयों के खेतों में भी हैं जिन्होंने जिंक की 10 किलो की थैली डाली है। तो इसलिए आप जो इस समय यूरिया और जिंक का एक छिड़काव कर दें अपने खेत में, इसमें यूरिया की मात्रा 2.5 किलो रहेगी और जिंक सल्फेट की मात्रा आधा किलो। इनको पानी में घोल के 100 लीटर पानी में मिला के और आप प्रत्येक एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें और 7 दिन के बाद दोबारा भी छिड़काव दोहरा दें। स्प्रे करना पड़ेगा। ये जो इसकी कमी के लक्षण है कि पत्तों पे अपने जंग के तरह के धब्बे आ जाते हैं, लाल से रंग के। हाँ, लाल के धब्बे। जी जी, तो आप कोई और दवा का छिड़काव ना करें और सिर्फ यूरिया और जिंक का इस पे छिड़काव कर दें, ये समस्या ठीक हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा यूरिया ले जा। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब आपने यूरिया तो 2.5 किलो बताया और जिंक का आधे किलो का, तो इससे ये समस्या निदान हो जाएगी जी। तो अब बात हम कर रहे थे खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन के। एक आपने बताया तनाछेदक, और उसके बाद तनाछेदक के लक्षण मैं आपको बता रहा था कि जब ये कीट आक्रमण करता है, जो पौधे की गोब सूख जाती है जी, और मुरझाई हुई गोब इस कीट का लक्षण है, जिससे किसान भाई इसके अटैक को पहचान सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद इसका जब अटैक बाद की अवस्था में होता है तो सफ़ेद बालियां खेतों में खड़ी दिखाई देती हैं। किसान भाई का फोन। बिल्कुल, किसान भाई का एक और का कॉल आ रहा है और बातचीत उनसे करेंगे और सवाल भी ज़रूर पूछते हैं। कोई तो अपनी बात जारी रखें। बिल्कुल जारी रखते। तो जो बाद की जो अवस्था है, जब निस्राव का समय आ जाता है, उस समय खेत में सफ़ेद बालियां खड़ी दिखाई देती हैं। ये दोनों लक्षण इस तनाछेदक के हैं। बिल्कुल। तो हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गाँव नागल, जिला यमुनानगर की। जिला यमुनानगर से। हाँ जी, समस्या बताइए जी, क्या जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से? जीरी का तो कोई ऐसी बात नहीं है, जीरी तुम्हारे पास बिल्कुल ठीक है। अभी क्यों 36 लगाई थी ना, बहुत जी, हाल 25 दिन की जीरी हुई सारी। ठीक। और जी हाइब्रिड में है 22-20 जी। तो जी एक तो बाजरी को रखी थी, बाजरी के ऊपर गोब सुंडी आ रही। थोड़ा तेज बोलिए जी, आप क्या कह रहे हो? बाजरी में गोब में सुंडी आ रही है। हाँ जी, गोब जो दोबारा जो कटाई की तकड़ी हो रही है जी। हाँ जी। तो उसमें एक तरफा गोब में सुंडी आ रही, और जी एक मक्की निकाल के थोड़ी सी जी मक्की के ऊपर गोब में सुंडी आ रही। हाँ हाँ जी। अच्छा, मक्की की पहले हम बात करते हैं कि मक्की इस समय कीड़ों के लिए बड़ा अनुकूल रहता है मक्की की फसल में। तो इसमें तना छेदक भी आ जाता है और एक फाल आर्मी वर्म है, वो भी नुकसान करता है। तो ये दोनों ही कीड़े काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आप क्लोरेंट्रिनिप्रोल दवा है या कोराजन के नाम से जो दवा आ रही है, वो 40 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। तो 40 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिला के और मक्की के ऊपर आप इसका छिड़काव कर दें तो इसका लंबा असर चलेगा। और ये कीड़ा जो है इसकी काफ़ी समस्या बनी रहती है हर वर्ष ही। और जहाँ तक आपने उसकी बाजरी का प्रश्न बताया, तो उसके लिए हम मेलाथियोन दवा का छिड़काव कर सकते हैं 400 से 500 मिलीलीटर, लगभग आधा लीटर मेलाथियोन, 50% ताकत की दवा, और इसको 150 लीटर पानी में मिला के अगर हम इसका छिड़काव कर दें तो इस कीड़े से भी हम निजात पा सकते हैं। पर विशेष ध्यान ये रखें कि थोड़ा जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो मौसम साफ होने पे ही, धूप निकलने पे ही इसका कीटनाशी का छिड़काव करें। और हवा का भी रुख देखना चाहिए इसमें जब छिड़काव करें। हाँ, हवा भी तेज़ नहीं चलनी चाहिए और थोड़ी सावधानी भी रखें कि जिस रुख हवा चल रही है उससे उसी दिशा में हमने स्प्रे करते जाना है ताकि हमारे ऊपर कीटनाशी ना पड़े।
बिल्कुल। तो अब बात को जारी रख रहे हैं डॉक्टर साहब। अब जिस तरह आपने बताया सफ़ेद वाली है जिस तरह, उसके बाद तना छेदक के बाद यदि बात करें तो हम ने अभी तना छेदक के मैंने जैसे आपको लक्षण बताए, इसका नुकसान करने का तरीका बताया। तो अगर इस तने छेदक की हम गिनती करें तो अगर एक इसका परोड़ हमें 1 मीटर स्क्वायर में मिल जाए जी, तो हमें इस कीटनाशी के कीड़े के लिए कीटनाशी का छिड़काव करना पड़ेगा। और इसके लिए किसान भाई पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं, पदान है, रिजेंट है, इसका काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मात्रा 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी। पर किसान भाई सावधानी ये रखें कि खेत में पानी खड़ा होना चाहिए और दानेदार दवा डालने के 3-4 दिन बाद तक भी खेत में पानी खड़ा रखें। जो किसान भाई ये दानेदार दवा नहीं डालना चाह रहे तो एक और हमारे पास दवा है, कीटनाशी है, जिसका नाम है फ्लूबेंडियामाइड। 20% ताकत की है, या टकूमी, फ्लूबेंडियामाइड या टकूमी, इनमें से एक ले लें। ये दोनों एक ही दवा के नाम ही है। दवा। हाँ जी, इसकी 50 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं जी। तो इससे हमारा जो तना छेदक है उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएगा। अब इसके बाद एक दूसरा कीट आता है जो कि है लीफ फोल्डर या पत्ता लपेट सुंडी। तो जैसा कि नाम से जाहिर है तो किसान भाई इसको आराम से पहचान जाते हैं कि खेत में पत्ते लिपटे हुए नज़र आते हैं और उसमें ये जो सुंडी है ये पत्ते को लपेट के और अंदर से हरे पदार्थ को खुरच के खाती है, तो जिससे उस पर धारियाँ सी पड़ी दिख जाती है, जाली सी बन जाती है। हाँ जी, जाली सी बन जाती है। तो ये वैसे बहुत ही नरम कीट है और जो अभी मैंने दवा बताई है तना छेदक के लिए, अगर हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ये सुंडी समाप्त हो सकती है। और इसके अलावा इसके लिए क्विनलफोस दवा है, 400 मिलीलीटर मात्रा इसके लिए भी, कीड़े के लिए भी हम छिड़काव कर सकते हैं, 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ जी। तो ये तो है कोई हमारी पत्ता लपेट सुंडी। एक तीसरा बहुत ही मुख्य कीट है जो कि है प्लांट हॉपर के नाम से, या तेला जिसको हम कहते हैं, पौधों का तेला। तो ये एक ऐसा कीट है जो कि बासमती में इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ये तेला पौधे के तने के पीछे छुपा रहता है, इसे हरा तेला भी कह देते हैं। हाँ जी। तो जब भी किसान भाई खेत में जाते हैं तो ये थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस से तने के पीछे छुप जाता है और जल्दी से दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब ये कब सी होता है, ये जो कीट की बात करें तो इसमें जैसे अगर हम बासमती की बात करें तो जब फसल हमारी, वैसे तो किसी भी अवस्था में हो जाता है, पर आम तौर पे जब निसराव का टाइम आता है, अप्रैल के आसपास, जुलाई के तक, जब हमारा ये अपना सितंबर या अक्टूबर का महीना आता है, उस समय इसका प्रकोप ज़्यादा आता है। और ये कीड़ा ऐसा है कि अगर किसान भाई ध्यान नहीं देते तो खेत जो है टुकड़ों टुकड़ों में सूखने भी लगता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि सितंबर के महीने में उसके बाद नियमित रूप से खेत पे जाते रहें और पौधों का निरीक्षण करते रहें। जैसे ही आपको इस कीड़े की संख्या 5 से 10 तेले प्रति पौधा दिखाई दे, यानी कि अगर एक पौधे पे 10 तेले से ज़्यादा हमें मिले तो हमें तुरंत ही छिड़काव कर देना है। तो छिड़काव हमें किस कीटनाशी का करना है, उसके लिए बुप्रोफेंजीन एक दवा है जिसकी 330 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम है ट्रिब्यून या बुप्रोफेंजीन दवा। दूसरी दवा है डाइनोटिफ्यूरेन या ओशिन नाम, डाइनोटिफ्यूरेन या ओशिन दवा भी आप छिड़काव कर सकते हैं और इसकी मात्रा 80 ग्राम रहेगी। तो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने 2 दवाइयाँ बताई हैं, दोनों में से कोई भी एक दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसान भाई दवा बदल के दूसरी दवा का छिड़काव, दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन कीटनाशियों का इस्तेमाल जो है सावधानी से किया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर ये देखा हमने कि किसान भाई कीटनाशियों को आपस में मिला के छिड़काव कर देते हैं, 2, 3 या 4 कीटनाशी भी मिला के कर रहे हैं। तो किसान भाई ऐसी गलती कभी भी ना करें। खेत में जो भी कीड़ा है उसके लिए हमारे पास दवा है और उससे हम उस कीड़े की रोकथाम कर सकते हैं। या तो किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में आके
या मोबाइल से भी फ़ोटो खींच के हमारे पास भेज सकते हैं, या आपके ज़िले में जो भी एडीओ है, कृषि अधिकारी है, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों की सलाह से ही किसान भाइयों को कीटनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। और डॉक्टर साहब कई बार तो हम ये भी कहते हैं एक रजिस्टर भी बना लेना चाहिए, भाई ये दवाई हमने छिड़की, ये इतनी मात्रा ली है, और पक्के बिल की भी हम कई बार कहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात उठाई है। पक्का बिल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार किसान भाइयों के साथ धोखा हो जाता है। हर के मार्केट में हर तरह की चीज़ चल रही है, वो पैकिंग तो, के अच्छी पैकिंग देख के वो खरीद लेते हैं। हाँ जी, बड़ी कंपनियों की दवा लें और उसके साथ साथ पक्का बिल पे ज़रूर ध्यान दें। तो अगर कोई दवा दुकानदार पक्का बिल नहीं दे रहा तो उससे दवा ना ले, ये बहुत ही ज़रूरी किसान भाइयों के लिए बात है। और एक जैसे कि अपना रिकॉर्ड आप रखें, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने इस सीज़न में धान की फसल में किस दिन कौन सी दवा का छिड़काव करा है। कोई अगर उसका ठीक असर नहीं हुआ तो भी हम दुकानदार से बात कर सकते हैं, या हमें पता रहे हम बहुत ज़्यादा छिड़काव भी ना कर दें। तो ये रिकॉर्ड रखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और क्या ध्यान रखना चाहिए कीट प्रबंधन में डॉक्टर साहब आपने? जैसे कि जो भी कीटनाशी की मात्रा हम बता रहे हैं या जो वैज्ञानिक बताते हैं, उतनी ही मात्रा हमने छिड़कनी है। कई बार किसान भाई अपनी मर्जी से मात्रा कम या ज़्यादा कर पड़ोसी के देखो डाल हाँ, लेते हैं। हाँ जी हाँ, तो ऐसी गलती ना करें, इससे हमें नुकसान ही होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता। दवाइयों का मिलाज के छिड़काव ना करें, और ओस उतरने के बाद या मौसम में नमी हो उस वक्त छिड़काव ना करें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब अब जिस तरह हम खरीफ फसलों की बात कर ली, हमने धान की बात कर ली, अगर जो और अन्य फसलों की बात करें तो इसमें अगर हम गन्ने की फसल की बात करें, क्योंकि एक हमारे पास गन्ना की भी मुख्य फसल रहती है, धान के बाद नकदी फसल है, तो उसमें भी कई तरह के कीड़े हैं। क्योंकि ये लंबे समय की फसल है तो इसमें लगभग पूरे वर्ष ही कोई ना कोई कीड़े का आक्रमण रहता है जी। तो अगर हम इसमें कीड़ों की बात करें, सबसे पहले तो एक सफ़ेद लट कीड़ा आता है, जो कि लगभग इस महीने में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसका प्रकोप रहता है। और जो नमी हल्की ज़मीनें हैं, रेतीली ज़मीनें हैं, वहाँ पे इसका प्रकोप ज़्यादा रहता है। और ये एक ऐसा कीट है जो कि जड़ों को काट के खाता है और नुकसान पहुंचाता है, और धीरे धीरे ज़्यादा नुकसान होने पे पौधे सूखने भी लगते हैं। लगभग इससे मिलता ही जुलता एक और दूसरा कीड़ा जो का है जड़ बेधक, रूट बोरर के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये कीट ऐसा है कि जो कि जड़ों के ऊपरी भाग में सुरंग बना लेता है, जिससे कि बाहर के पत्ते सूखने लगते हैं और बाद में धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है और गोब भी सूख जाती है। तो ये जड़ बेधक भी एक ऐसा कीट है जिसका आक्रमण लगभग इसी समय में होता है। तो इन दोनों की लक्षणों में फ़र्क मैंने आपको बताया। तो अगर इनका प्रकोप है तो इसके लिए हम क्विनलफोस, जो कि 5% दवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं समाधान के लिए। और इसकी जो मात्रा है वो 8 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी। 8 किलोग्राम क्विनलफोस प्रति एकड़ के हिसाब से हम खूडों में बुरकाव करें इसका, और जहाँ भी हमारे गन्ने के पौधे हैं वहाँ पे मिट्टी भी चढ़ाएं। तो नकदी फसल जिस तरह गन्ने की हमने बात करी, और क्या विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए? मैं अभी इसमें धान की फसल काफ़ी लंबे समय की है जैसे मैंने बताया, तो कुछ और भी कीट हैं हमारे, उनकी भी अभी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा उसके बाद हमारे पास जैसा समय बचेगा तो हम सब्जियों के बारे में बातचीत करेंगे जी। तो अगर धान में गन्ने की फसल में चोटी बेधक एक कीड़ा और आता है जी। तो इस चोटी बेधक की क्या पहचान है कि ये पौधों की गोब को काना कर देता है। जब इसकी मादा पत्तों पे अंडे देती है तो ये जो सुंडियाँ इसमें से अंडों में से निकलती हैं वो पत्तों की मध्य सिरा जो वेन है उसमें से घुस के और गोब तक पहुंच जाती है और गोब को काना कर देती है, जिससे कि छोटे पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। और अगस्त सितंबर के माह में आँखें जो है, पोरी जो है वो फूट जाती है, जिससे कि एक ऊपरले हिस्से पे एक पत्तों का गुच्छा सा बन जाता है। तो ये इस कीट के मुख्य लक्षण हैं, इसकी पहचान है। और इसकी जो मादा है
वो पत्तों के पीछे अंडे देती है और गुच्छों में अंडे देगी और अंडों के ऊपर अपने कत्थई रंग के छोटे छोटे बाल चिपका देती है। तो अगर ऐसे पत्तों पे कत्थई रंग के अंडे दिखते हैं या निशान दिखता है तो किसान भाई ऐसे पत्तों को तोड़ के भी नष्ट कर सकते हैं, मसल सकते हैं। और इसके बाद अगर अंडों को हमने नष्ट नहीं कर सके, नहीं देखा हमने, तो सुंडियों के रोकथाम के लिए 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरेन या फ्यूरोडोन दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरेन या फ्यूरोडोन। और दूसरी दवा है 8 किलोग्राम फोरेट या थिमेट के नाम से भी जो मार्केट में मिलती है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पर यह विशेष ध्यान रखें किसान भाई कि इन दानेदार दवाओं के इस्तेमाल के बाद सिंचाई अवश्य कर दें। एक अन्य कीट है तराई बेधक का। इसका भी गन्ने में नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके पहचान ये है कि इसके सुंडी के शरीर के ऊपर 5 धारियाँ मिलती हैं और ये जो सुंडी है ये भी पोरियों में सुरंग बना के अंदर के हिस्सों को खाती है और इसके नुकसान से फिर जो पोरियों का अंदर का रंग है वो लाल हो जाता है। तो ये इस कीट की मुख्य पहचान है कि अगर अंदर से सुरंग बनी हुई है और लाल रंग है तो ये तराई बेधक का आक्रमण है। तो प्रबंध इसका किस प्रकार से? इसके लिए एक हमारे पास बड़े अच्छे परजीवी हैं जिनका नाम है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। तो ये एक, पहले मैं परजीवी के बारे में बता दूं, ये परजीवी एक ऐसे कीड़े हैं जो तराई बेधक के अंडों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं और तराई बेधक के अंडों को मार देते हैं। तो इस तरह से बगैर कीटनाशी के इस्तेमाल के भी हम इस कीड़े को समाप्त कर सकते हैं और इसमें हमारा खर्चा भी कुछ नहीं होता क्योंकि ये जो परजीवी हैं ये हमें शुगर मिल से, लगभग हर शुगर मिल इसको, ये किसानों को फ्री में सप्लाई कर रही है, दे रही है। तो ये एक बहुत ही कारगर विधि है नियंत्रण की और इस ट्राइकोग्रामा की जो मात्रा है वो लगभग 20,000 अंडे हमें खेत में छोड़ने हैं 1 एकड़ में। ये 20,000 जो अंडे हैं एक लगभग एक कार्ड पे मिलते हैं, जो एक पोस्ट कार्ड के साइज़ के आकार का कार्ड है उसके ऊपर चिपके हुए 20,000 अंडे मिलते हैं और इस कार्ड के हमने लगभग 40 टुकड़े करने हैं जी। उस पे धारियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ से हमने 40 टुकड़े करने हैं और वो खेत में हमने जाके अलग अलग जगह पे वो टुकड़े या तो स्टेपलर की सहायता से पत्ते के पिछली साइड में लगा दें या जो जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं वहाँ पे अटका दें या पिन लगा दें उसमें। हाँ जी, तो ताकि वो गिरे भी ना नीचे और इसमें से 1-2 दिन के अंदर परजीवी निकल जाएंगे और ये परजीवी फिर तराई बेधक के अंडों को ढूंढ के उसके अंदर अंडे दे देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है और इसमें जो मैंने बताया कि इसकी मात्रा है लगभग 20,000 अंडे की, जो कि एक कार्ड के ऊपर आपको चिपके मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार हम बात कर रहे थे गन्ने की, और नकदी फसलों में और क्या हम बात कर सकते हैं? एक गन्ने का ही एक और मुख्य कीट रह रहा है, एक है काली कीड़ी है। तो ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और लगभग हर वर्ष इसका प्रकोप रहता है। तो ये भी इसके नुकसान से हम बचने के लिए 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसमें ध्यान देने की ये बात है कि जो छिड़काव है वो हमने गोभ में करना है, पौधे की गोभ के अंदर ही हमने इसका छिड़काव करना है, तभी इस काली कीड़ी से हम निजात पा सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो 10 दिन के बाद इस दवा का हम दोबारा भी छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने हमारा जो विषय आज का खरीफ फसलों में कीट प्रबंध के बारे में है जी, हमने धान की भी बात कर ली, गन्ने की भी बात कर ली हमने, और मक्का की भी हो गई, इसमें हो गई। तो और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए हमारे जो किसान बहन भाई है? स्पेशली इसमें कई चीज़ें वो रह जाती है कि हम उसके वैज्ञानिक तरीके से चलते तो, लेकिन कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो और विशेष क्या सावधानी रखनी चाहिए इसमें? देखिए, सावधानी तो यही है कि हर बार जब भी आप दवा का छिड़काव करें तो विशेषज्ञ की सलाह से ही करें और अच्छे किस्म के कीटनाशी खरीदें और साथ साथ उसका बिल ज़रूर लें। बिल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल को भी संभाल के हमने रखना है ताकि हमारे साथ कोई भी बेईमानी
ना हो सके। कीटनाशियों का बार बार छिड़काव ना करें, जो सिफारिश की गई है सिर्फ उन्हीं का छिड़काव करें और इनको आपस में मिलाएं ना। टंकी में कई तरह के कीटनाशी किसान भाई मिला देते हैं, उसका भी मिलाना नहीं है। मतलब वही बर्तन इस्तेमाल हम कर लेते कई बार। हाँ, और जो नोज़ल है हमने वो भी ऐसी नोज़ल करनी है जो कि सॉलिड कोन नोज़ल है या जो कि पूरे पत्तों को कवर करती चलती है। जो कई बार किसान भाई कर देते हैं कि जो कट नोज़ल है जिससे हम खरपतवारनाशी का छिड़काव कर देते हैं, उसी नोज़ल से कीटनाशियों का छिड़काव कर देते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी है। अब समय थोड़ा कम है तो मैं थोड़ी सी बातचीत सब्जियों के बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल। जब तक किसान भाई का कोई फ़ोन नहीं आता। तो जैसे एक टमाटर की फसल भी हमारे ज़िले में काफ़ी हो रही है और कई बार किसान भाइयों को अच्छा इसमें मुनाफा भी मिल रहा है। तो टमाटर में भी एक मुख्य कीड़ा है जो कि छेदक है, फल में भेद करता है, फल के अंदर नुकसान कर देता है। तो ये काफ़ी ऐसा कीड़ा है कि जो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। टमाटर के अंदर फ्रूट बोरर जो है, इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था कि एक हमारे पास परजीवी है ट्राइकोग्रामा, उसी परजीवी को ही हम 20,000 के हिसाब से प्रति एकड़ टमाटर के खेत में लगा सकते हैं। और इनको हमने हर 4-5 दिन के बाद इनको हमने नए परजीवी छोड़ने हैं। 3-4 बार हम छोड़ेंगे तो ये परजीवी जो हैं ये अपना काम करेंगे और कुदरत में जो भी मौजूद हैं टमाटर के पौधों के ऊपर दूसरे अंडे शत्रु कीट के, उनको समाप्त कर देंगे। इसके साथ ही निम्बिसिडिन जो नीम की दवा है उसको भी 1 लीटर के हिसाब से हम उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह एक दूसरी दवा है बीटी, ये भी हमारे लिए हानिकारक नहीं है, एक गैर रासायनिक कीटनाशी है बीटी। ये भी एक तरह के जीवाणु हैं जो कि इस तरह जो छेदक है इसके शरीर में जाके बीमारी पैदा करते हैं। तो बीटी की जो मात्रा है वो भी 400 ग्राम प्रति एकड़ रहेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज हम खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं और स्टूडियो में आप बैठे हैं और कोई भी आपसे जान सकता है कि क्या कमी है खरीफ फसलों में, किस प्रकार से प्रबंध होना चाहिए। तो अब जिस तरह सब्जियों की हमने बात करी तो एक श्रोता का और कॉल आ रही है और उसके बाद हम बात कर लेंगे थे। तो डॉक्टर साहब अब सुइया भी इजाज़त नहीं दे रही और जी इजाज़त ले लेते हैं और ताकि आगे महत्वपूर्ण विषय पर हम आगे भी बात करते रहें। जी अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और भाइयों अब समय जो है वो समाप्त होने जा रहा है, आपसे अनुमति चाहेंगे। अच्छा भाइयों, राम राम।